तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? पता है हम पे क्या बीती थी? क्यों किया तुमने ये? तुम्हें पता तो है मैं थोड़ी सी पागल हूँ। थोड़ी नहीं, तुम पूरी की पूरी पागल हो। अचानक से गायब हो गई। पता भी है किस तरह के ख्याल आ रहे थे। इतने वसवसे तंग कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुम्हें जरा भी ख्याल है हमारा? जरा नहीं, अच्छा खासा ख्याल है। आई एम सॉरी अफरोज, मैं मजबूर थी, मुझे जाना था। क्या मतलब मजबूर थी? क्यों जाना था तुमने? मैं सारी जिंदगी तुम लोगों पे बोझ बन के नहीं रहना चाहती। तुम क्यों सोचते हो ऐसे कि तुम खुद पर एक बोझ हो? अफरोज, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है ना। हाँ बिल्कुल हक है, लेकिन जब तुम इस पागलपन की कैफियत से निकल आओ और तुम्हारी ज़हनी हालत अच्छी हो जाए। इस तरह तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रही। तुम बात बात पर हाइपर हो जाती हो, अपने आप को मारने की कोशिश करती हो और कुछ नहीं तो गायब हो जाती हो। आज ऑफिस खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ घर चल रही हो और बस। अफरोज, मैं नहीं आऊंगी। मेरे लिए भी नहीं आओगी? तुम्हारी खातिर ही तो नहीं। क्या मतलब? अफरोज, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये ऑफिस छोड़ के ना जाऊं तो प्लीज ये जिद छोड़ दो। मैं इस पागलपन में तुम्हारे घर पे नहीं रहना चाहती। अब मैं उसी वक्त आऊंगी जब मेरी ज़हनी कैफियत अच्छी हो जाएगी। तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग गई? अफरोज, मुझे तुम्हारी कोई बात कभी बुरी नहीं लग सकती। डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि कहीं तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। और जो तुम अभी मुझे दुख दे रही हो वो तुम्हें लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? ये बहुत छोटी बात है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मुझे सहारों पे जीना मत सिखाओ। मैं जहां पे भी हूं मैं बहुत खुश हूं और तुम्हें मेरी खुशी में खुश रहना चाहिए। मुझे डर इस बात का है कि तुम्हारी कोई जिद तुम्हें हमसे दूर ना ले जाए। अब मेरी कोई जिद नहीं होगी, बिलीव मी। आई लव यू। चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। कॉफी तो पिला दो यार। क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। यही कि मोमल मुझसे शादी करने पे मान गई है। ओह माय गॉड, प्लीज यार उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। नहीं भूल सकता। और ये सब होगा कैसे? अफरोज से छुप के शादी करोगे उससे? प्रॉब्लम यही तो है, मोमल ने शर्त रखी है। इस शादी के लिए मुझे पहले अफरोज को बताना होगा, फिर इसे मनाना भी होगा। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यार इमाद, हम जिंदगी से अक्सर ऐसे तकाजे करते हैं जो हम चाहते हैं, और जिंदगी हमें बार बार बताती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब मोमल को पाने के लिए तुम्हें क्या क्या खोना पड़ेगा, तुमने सोचा है? तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या कुछ खोना पड़ सकता है? बहुत कुछ। अपना चैन, सुकून, हो सकता है कि एक वफादार बीवी। नहीं यार, मोमल को हासिल करने के लिए मैं अफरोज को नहीं खोना चाहता। यही तो प्रॉब्लम है माय फ्रेंड, कि हमें दो कश्तियों में सवार भी होना है और डूबना भी नहीं है। जिंदगी ने जो दिया है उस पर इक्तफा क्यों नहीं करते? खुश रहो यार। और मोमल अभी तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है तो इतनी प्रॉब्लम्स है, जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो कितने प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, कभी सोचा? तुम मुझे डेस्परेट करना चाहते हो? तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। मैं कुछ भी कहूंगा तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है। तो पूछने का मकसद? समी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? इस स्टेप को उठाने के लिए मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, वो तो मैं किसी भी सूरत में उठाऊंगा ही। दूर मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे बताओ मैं अफरोज से कैसे बात करूँ? तो तुम उसको इनडायरेक्टली बताना चाहते? वेल,
शायद मैं सोच रहा था। ओह डोंट इवन थिंक ऑफ इट, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, नो वे। मेरी पोजीशन तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। यार वो मेरी भी फ्रेंड है। मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ बात। प्लीज प्लीज यार। ओके बताओ उसको, मैं शाम को मिलना चाहता हूँ। थैंक सीरियसली यार।